मित्रों, यह है पटना का हनुमान जी मंदिर। हनुमान जी मंदिर पटना का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। आप अगर पटना आते हैं तो सबसे पहले जैसे हम लोग किसी काम से जाने के समय अपने घर के कुल देवता को प्रणाम करके निकलते हैं, उसी प्रकार पटना आइए तो सबसे पहले जंक्शन पर उतर करके गेट के सामने में ही रेलवे स्टेशन के सामने में महावीर जी का मंदिर है। वहाँ जा कर के पहले महावीर जी का दर्शन कीजिए, उनको प्रणाम कीजिए, उसके बाद ही यहाँ से कोई काम के लिए जाइए। इसका प्रक्रिया है कि हनुमान जी के मंदिर आप जाते हैं तो गेट पर ही जूता चप्पल रखने का बहुत ही अच्छा व्यवस्था है, वहाँ आप रख दीजिए। मंदिर के कैंपस में जाइए, चूँकि स्टेशन के गेट के सामने है, बीच बाज़ार में जगह कम है, फिर भी कोई असुविधा नहीं है। मंदिर के अंदर जाइए, वहाँ नैवेद्यम नाम का प्रसादी बिकता है, जो मंदिर की ओर से ही बनवाया जाता है। वह विशुद्ध देसी गाय के घी से बनता है और विशिष्ट कारीगर लोग उसे बनाते हैं, बहुत ही उच्च क्वालिटी का होता है। आप वह लीजिए, हनुमान जी को प्रसादी चढ़ाइए, अपने भी प्रसादी खाइए, मित्र लोगों के लिए भी ले जाइए। और मंदिर में आप जो प्रसादी चढ़ाते हैं या महावीर जी को जो कुछ भी आप चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो आप मंदिर में चढ़ाते हैं, वह सारा पैसा का किशोर कुणाल साहब यहाँ के ट्रस्ट के बहुत दिन तक अध्यक्ष रहे, वह एक ट्रस्ट बना करके बहुत ही अच्छा व्यवस्था कर दिए हैं। कुणाल साहब IPS थे, वो पटना के SP थे, लगभग 82-84 ईस्वी के आसपास में। सुना जाता है कि एक बार 84 ईस्वी में वह विंध्याचल गए थे, वहाँ गंगा नदी में संयोगवश डूब गए थे, बचने की तो कोई आसार नहीं थी। फिर भी हनुमान जी का सिमरन किए और उनका जान लगता है कि देवी कृपा से ही बचा। उस दिन से वो हनुमान जी के बहुत भक्त हो गए। उन्होंने अपने नौकरी से रिजाइन कर दिए और रिजाइन करने के बाद इस मंदिर को बनाने के पीछे लग गए। पहले बहुत छोटा मंदिर था। कुणाल साहब पटना के बहुत अच्छे SP थे। कहा जाता है कि ऐसा SP आज तक कोई नहीं हुआ है। पटना में क्राइम नाम का चीज़ नहीं था, जैसे यहाँ के कण कण में वो व्याप्त रहते थे। बहुत अच्छे प्रशासक थे और वही उस मंदिर को बनवाने में लगे। तो मंदिर के बनाने के लिए उन्होंने कार सेवा का आह्वान किया और लोगों से उसमें कुछ आर्थिक सहयोग देने का भी आह्वान किए। यथासंभव लोग आर्थिक सहायता भी दिए और संपूर्ण मंदिर का काम कार सेवा के द्वारा ही होता रहा। यहाँ के जनता, खास करके पटना के जनता ज़्यादा थे और बाहर के भी जो लोग आते थे, सब उस मंदिर में काम करते थे, जैसे ईटा, बालू या गिट्टी, जो कुछ भी सामान उठाना ले जाना, जो काम होता है मकान बनने में, सारा काम कार सेवा के द्वारा संचालित हुआ और मंदिर लगभग 10 करोड़ रुपया लागत से वो मंदिर बन गया। उसके बाद मंदिर में जो चढ़ावा आता है, जो प्रसादी से पैसा आता है, उसमें वहाँ जो काम करते हैं उसके वेतन के अलावा जो आमदनी होता है, उन्होंने उस ट्रस्ट के थ्रू ही महावीर कैंसर संस्थान, महावीर नेत्रालय, महावीर आरोग्य संस्थान, इन सब संस्थाओं का निर्माण किए। महावीर कैंसर संस्थान जो बिहार का सबसे अच्छा कैंसर संस्थान है, वहाँ 18 वर्ष से नीचे के आयु वालों को मुफ्त में इलाज होता है, 1 पैसा भी नहीं खर्च होता है। उसके ऊपर के आय वालों को लगभग 50% खर्चा होता है और 50% पैसा मंदिर के ट्रस्ट की ओर से ही मिलता है। वहाँ रहने और भोजन सारा मंदिर की ओर से मिलता है। तो आप जो कुछ भी मंदिर में दान देते हैं या प्रसादी भी खरीदते हैं, वह सारा पैसा आप ये समझिए कि आप जन कल्याण के काम में लगाते हैं, क्योंकि आपके उस पैसा से पीड़ित मानव को इलाज करने में मदद किया जाता है। ये कुणाल साहब का देन है। बहुत ही अच्छे वहाँ डॉक्टर भी हैं, बहुत अच्छा वहाँ का सारा व्यवस्था है और उसी पैसा से उन लोगों को वेतन दिया जाता है, दवा खरीदा जाता है या मरीज को खिलाने पिलाने रहने में जो कुछ भी खर्च होता है, सारा ये महावीर जी के मंदिर के ट्रस्ट के पैसा से ही होता है। यह भी कुणाल साहब का बहुत बड़का देन है और ऐसा शायद कम मंदिर में होता होगा। इसलिए आप अगर पटना आते हैं कोई काम से, तो सबसे पहले स्टेशन पर से उतर करके गेट के सामने में महावीर जी का दर्शन कीजिए
और चूँकि इतना जन कल्याण का काम महावीर जी के सहयोग से ही होता है, महावीर जी की कृपा से ही होता है, इसलिए लोगों को पहले महावीर जी का कृपा प्राप्त करना चाहिए, वहाँ जाकर दर्शन करना चाहिए। और ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई भी काम, महत्वपूर्ण काम से आप अगर पटना आए हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद ही आप प्राप्त करके काम के लिए जाते हैं, तो बड़ा सुगमतापूर्वक आसानी से पटना में आपका काम भी हो जाता है। इसलिए इस हनुमान जी मंदिर को बहुत ज़्यादा लोग श्रद्धा के भाव से देखते हैं। खास करके शनिवार और मंगलवार को बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है। सवेर के समय में लगभग 10-11 बजे तक लंबा लाइन रहता है, घंटा 2 घंटा लोगों को लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। क्योंकि शहरवासी भी लगभग अधिकांश लोग वहाँ प्रत्येक शनिवार या मंगलवार को जाकर के हनुमान जी का दर्शन करने का कोशिश करते हैं। तो जो बाहर से आते हैं वो भी लोग रहते हैं, इसलिए वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ भी रहता है। और दूसरे दिन थोड़ा सा उससे कम भीड़ रहता है, फिर भी भीड़ तो वहाँ हमेशा लगा रहता है मंदिर के सहयोग से। और बहुत सारा धार्मिक कार्य सभी होता है वहाँ। अच्छे विद्वान लोग, पंडित भी हैं, एक से एक वहाँ विद्वान लोग हैं। कुणाल साहब खुद संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान